₹3053 में फुल हो गई थी, 3060 रुपये कर दिया है, 32.18 लीटर, 3060 रुपये 95.08 का प्राइस फुल हो गया है। और अभी देखो रेंज दिखा रही है 840 किलोमीटर गाड़ी और चल सकती है अब। और अब बी ट्रिप को कर देते हैं 00 और ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। तो अब ट्रिप को स्टार्ट किया है, अपने होम टाउन करनाल से निकल रहे हैं, पहली रेड लाइट घर से निकलते ही। और क्या प्रोग्राम है एक्चुअली, यहाँ से तुम जा रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ अब पंचकुला तक गए हैं, चंडीगढ़ तक गए हैं, तो आगे सैटरडे संडे भी है, फ्राइडे सैटरडे संडे। आज थर्सडे है तो फ्राइडे सैटरडे संडे भी है। तो अब ये सोचा जा रहा है, डिस्कस हो रहा है कि अब इतनी दूर गए हैं तो कुछ ना कुछ वीकेंड का एक प्लान कर लेते हैं। अब है तो अनप्लान, लेकिन कुछ सोच लेते हैं। अब दो ही ऑप्शन बचती हैं, या तो कसौली और या आप शिमला जा सकते हैं, शिमला के आसपास कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब रास्ते में ड्राइव करते हुए भी देखेंगे, डिस्कस करते हैं कि कसौली बेटर रहेगा 2 दिन के लिए या शिमला जाएं। और शिमला के पहले भी बहुत बार जा चुके हैं, बट फिर भी शिमला में मॉल रोड में उसकी वाइब्स एक्सप्लोर करें और शिमला के आसपास के एरियाज कुछ नया कुछ एक्सप्लोर कर सके अगर। तो अभी ड्राइव करते हुए डिस्कस करेंगे। रास्ता है 2 से 2.5 घंटे का, तो देखते हैं क्या प्लान होता है। बट आज का जो प्लान है वो चंडीगढ़ में जो काम है वो करेंगे, उसके बाद शाम को पंचकुला पहुंचेंगे, पंचकुला रात को स्टे करेंगे। तो NH44 हम लेंगे करनाल से चंडीगढ़ के लिए, 125 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो एक बार हाईवे पे पहुंचते हैं, ड्राइव को स्टार्ट करते हैं और फिर कनेक्ट करता हूँ मैं। रेड लाइट हो चुकी है और अभी तक अब हम फर्स्ट, हमारा ही नंबर है। जब जैसे ग्रीन होगी तो क्रॉस करेंगे। सामने यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो पानीपत, सोनीपत और दिल्ली के लिए, और राइट जाएंगे तो अम्बाला, जो हमारा रास्ता रूट रहेगा अम्बाला और चंडीगढ़। यहाँ से लेंगे राइट फ्लाईओवर के नीचे से, और 100 मीटर के बाद ही हाईवे को कनेक्ट कर लेंगे, तब जाके ड्राइव स्टार्ट होगी। और सुबह सुबह देखो है ना, बसेस का टाइम है ना, जॉब्स का टाइम है, तो सब लोग वेट कर रहे हैं बस की। बस अब यहाँ से एक बार हाईवे को कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हमें जहाँ पहुँचना है चंडीगढ़ वो भी हमें 10:30 तक मैक्सिमम पहुँचना है। अभी लोकेशन भी मैं मंगवा के और फिर उसको कनेक्ट करता हूँ कि कितना टाइम लेगा। 2 से 2.5 घंटे की रहेगी मेरे को लग रहा है ड्राइव। तो जी एंट्री हो रही है NH44 पर, और यहाँ से फिर ड्राइव का थोड़ा मज़ा आएगा। सुबह सुबह ट्रैफिक भी कम रहता है, गाड़ी को क्रूज में डालते हैं और ड्राइव को एंजॉय करते हैं। बाकी रास्ते में डिस्कस भी करते हैं कि जाना कहाँ है, अगले 2 दिन वीकेंड के कहाँ स्पेंड करने हैं। तो कसौली भी बेटर है और शिमला भी ऐसी जगह है, बहुत बार गए हैं पहले, बट वो ऐसी जगह है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ की जो वाइब्स है ना मॉल रोड की और कैफ़ेज़, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है शिमला जाना। तो जो शिमला पसंद करता है, जाना पसंद करता है, जिसको शिमला पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताना।
टोल टैक्स है ये। कार के लिए 50 रुपीज़ है, बट हमारे पास एनुअल पास है तो एनुअल पास में हम निकल जाएंगे। किधर से ले लें, इधर से ले लें, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत क्या होती है, मैं जिस भी रो में लगता हूँ ना तो वही सबसे लेट चलती है। ये सबके साथ होता है। अरे लग गया नंबर ए। वाह भाई वाह, कभी कभी होता है मेरे साथ कि जिसमें मैं लगूं और वही रो निकल जाए, अदरवाइज तो वही रुक जाएगी, बाकी सब चलने लग जाएंगी। राइट साइड में KFC, बर्गर किंग, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, आई थिंक सबवे स्टार्ट है यहाँ पर, बर्गर किंग स्टार्ट है। सामने आप देख रहे हो हल्दीराम और ये सब फूड पॉइंट्स हैं। ये अपना हाईवेज में ना इधर NH44, चाहे पंजाब की साइड हो गया दिल्ली से और चंडीगढ़ की तरफ भी, पूरी वाइब्स रहती हैं। आपको हर समय कुछ खाने पीने के लिए बढ़िया कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स, फूड पॉइंट्स। हम लोग 5000 किलोमीटर का रोड ट्रिप करके आए, आपने वीडियोस देखी होंगी। मतलब गुजरात साइड और आगे आप जब सोमनाथ, द्वारिका, तो इतनी वाइब्स नहीं है हाईवेज पे, फूड पॉइंट्स इतने अवेलेबल नहीं है। हैं वहाँ की चेन्स हैं बट इतना नहीं है। यहाँ तो आपको पूरी ऑप्शंस मिलती हैं और हर समय, आप सुबह आ जाइए, रात को आ जाइए, हर समय वाइब्स मिलेगी। मैं आचार्य मनीष जी, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखते हैं, हिम्स बहुत फेमस है। बस चंडीगढ़ के आसपास आप पहुंच गए हैं। आपको साइड पे देखिए लेफ्ट साइड में सोसाइटीज़, अभी तो खैर यहाँ से है आई थिंक 30 से 35 किलोमीटर, बट वही उससे पहले डेराबस्सी और जीरकपुर, फिर पंचकुला तो खैर आगे जाकर आएगा, लेकिन डेराबस्सी और जीरकपुर की सोसाइटीज़ शुरू हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आप चंडीगढ़ के आसपास पहुंचने वाले हैं। ये इधर भी मार्केट है, पूरी ऑप्शंस है। मेरे को लग रहा है ये शायद जीरकपुर आने वाला है, या शायद हम उसको क्रॉस ही ना कर रहे हो। वही टाइम 9:30 हुआ है, तो मार्केट भी पूरी तरह से शायद खुली नहीं है। हाँ, तो अब आप लेफ्ट एग्जिट ले लेंगे तो डेराबस्सी है, सीधा जाएंगे तो शिमला, चंडीगढ़ और मनाली के लिए भी सीधा रास्ता दिखा रहा है। तो हम डेराबस्सी को क्रॉस कर रहे हैं। 60 की स्पीड लिमिट है यहाँ पर, हम चल रहे हैं 75 पे। भाई धीरे हो जाओ थोड़ी, कुछ नहीं पता, चंडीगढ़ पुलिस से बहुत डर लगता है। सामने सोसाइटी देखो, सारा डेराबस्सी नीचे रह जाएगा। जब ये फ्लाईओवर नहीं थे बहुत पहले, इतना मुश्किल होती थी, बहुत दिक्कत होती थी, बड़ा ट्रैफिक रश, कंजप्शन, पूरे जाम लगते थे। अब तो खैर सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं। यहाँ तक हम करनाल से चल के आए हैं, तो मुझे लग रहा है एक या दो जगह, एक जगह ऐसी थी जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हमें स्लिप रोड से लेना पड़ा, बाकी तो हर जगह फ्लाईओवर्स बन गए हैं। ये भी डेराबस्सी भी अब चंडीगढ़ में आ जाता है, मतलब इतनी सोसाइटीज़ हैं, सारा ट्रैफिक जो है डेराबस्सी का हमने क्रॉस कर लिया नीचे। मैं पीछे बात कर रहा था ना कि ट्रैफिक नहीं है, सारा डेराबस्सी क्रॉस कर लिया। लगता है सुन ली मेरी, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है तब से सामने, मतलब और लंबी लाइन दिख रही है, पूरा जाम है। लगता है मुझे कोई, या तो कोई फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन हो रही है, मुझे दूर से दिखाई तो दे रहा है, मुझे लग रहा है कोई फ्लाईओवर बन रहा है और स्लिप रोड से लेना पड़ेगा, तो उसी की वजह से सारा जाम है। ये डेराबस्सी की ना थोड़ी पंजाब वाली फीलिंग आती है, पंजाब में पड़ता है ना ये। मेरी नॉलेज जो है ना इसके बारे में बहुत कम है, इन चीज़ों के बारे में, तो वैसी वाइब्स आ रही है। दोनों तरफ देखो बोर्ड, होर्डिंग ही होर्डिंग है, कमर्शियल। अभी पीछे इतने सारे होर्डिंग निकले, ऐसा लग रहा था जैसे किसी कमर्शियल हब में पहुंच गए हो। चारों तरफ होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स। कुछ सोसाइटीज़ कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो सामने भी फ्लैट्स, यहाँ पर फ्लैट्स की सप्लाई बहुत है आई थिंक। हाँ, चंडीगढ़ महंगा है भाई, तो उसके आसपास ट्राई सिटी जिसे बोलते हैं हम, जैसे दिल्ली के आसपास NCR, वैसे ही चंडीगढ़ महंगा हो गया है, तो
सब आसपास फैलता जा रहा है, बनता जा रहा है। पंचकुला मैंने सुना है बहुत सुंदर, जो पंचकुला एक्सटेंशन है बहुत सुंदर सोसाइटीज़ और बहुत सुंदर प्लॉटिंग है। अगर हम वहाँ आज रात को स्टे करेंगे और टाइम लगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लोर करने जाऊँगा। अच्छा लगता है मुझे देखना कि कैसी वहाँ सोसाइटीज़ बन रही हैं, कैसे फ्लैट्स बन रहे हैं, क्योंकि 20 सेक्टर पंचकुला में हम लोग बहुत पहले स्टे किया था हमने किसी के पास, तो अच्छा बना हुआ है। बट अब तो काफ़ी साल हो गए उस बात को, और अब सुनने में आया है कि उसके आगे एक्सटेंशन, पंचकुला एक्सटेंशन और प्लॉटिंग और सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो देखेंगे, अगर वहाँ टाइम लगा तो ज़रूर जाएंगे। भाई लंबा जाम है, तो हाँ ये फ्लाईओवर ही बन रहा है अभी, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तो ओहो टाइम लेगा। अच्छी खासी ड्राइविंग चल रही है, जब बीच में इस तरह का ट्रैफिक आता है ना तो दिक्कत बड़ी होती है, ड्राइविंग का मज़ा ख़राब हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। लेफ्ट साइड पे हम तो खैर फ्लाईओवर ले लिया हमने। नीचे अगर आप लेते हैं एग्जिट तो छतबीर जू है जो काफ़ी बड़ा है। हम बहुत पहले गए थे, बच्चे जब छोटे थे तो उनके साथ गए थे, तो बहुत अच्छा है। और वहाँ का था, और 16 किलोमीटर यहाँ से चंडीगढ़ है। सामने आप देख रहे हो जीरकपुर, लेफ्ट साइड में पटियाला, जीरकपुर सीधा और चंडीगढ़ भी सीधा। किलोमीटर चंडीगढ़ दिखा रहा है। ये लेफ्ट साइड में भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, फूड ब्रेक पॉइंट। यहाँ पर भी आपको खाने पीने के लिए ब्रेक लेना हो तो। ये तो सारा कमर्शियल शुरू हो गया जीरकपुर का ना पूरा, और रात को तो ऐसा लगता है मतलब किसी मेट्रो सिटी में आ गए हो। लाइटिंग, शोरूम्स, कमर्शियल। जीरकपुर भी अच्छी मार्केट बन रही है। हम लेंगे फ्लाईओवर और सीधा चंडीगढ़ के लिए जाएंगे। बस अब जल्दी जल्दी अपनी सारी रात सारा दिन ट्रैफिक का शोर, डिस्टर्बेंस तो होती होगी। क्यों? बिल्कुल। सामने देखो, इधर देखो कितनी, उधर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, इधर सोसाइटीज बन भी रही है और इधर बनी भी हुई है। दोनों तरफ बहुत सप्लाई है यार इधर तो, जीरकपुर में तो और अच्छी बनी हुई है सोसाइटीज। नीचे ही कमर्शियल है, काफी डेवलप हो गया है तो। यहाँ जीरकपुर में ना एक एयरपोर्ट रोड पर भी काफ़ी सोसाइटीज़ है। मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, और मेरा एक फ्रेंड है उसकी भी कोई प्रॉपर्टी है, वो बता रहे कि काफ़ी अच्छी रोड है और वहाँ पर जो सोसाइटीज़ है बहुत अच्छी है। देखो ना दोनों तरफ कैसे कमर्शलाइजेशन हो चुका है। कोई ऐसा ब्रांड नहीं दिख रहा जो यहाँ ना हो, सब हर तरह के ब्रांडेड शोरूम्स। हॉलीडे इन, नाइस। कोई ध्यान ही नहीं दिया यार, निकले तो बहुत बार है यहाँ से। तरह के ब्रांड्स हैं, लेफ्ट राइट दोनों तरफ। इधर बीकानेर वाला, हल्दीराम। जीरकपुर भी अब जीरकपुर नहीं रहा भाई, ये भी चंडीगढ़ ही बन गया। कीप राइट टू टेक द फ्लाईओवर फॉर चंडीगढ़। पंचकुला होगा ना, मुझे लग रहा है नीचे से अगर लेते हैं हम आगे जाकर तो वहाँ से राइट लेके पंचकुला आ जाता है, शिमला के लिए वही रोड है मुझे लगता है। आई थिंक सो, यही फ्लाईओवर है वो। यस यस, है ना, यही है। उस क्रॉसिंग तक जाने में पूरा, क्योंकि नीचे से जाना है तो उस क्रॉसिंग तक जाने के लिए पूरा अभी भी रश होता है। कुछ उसका भी ये ऑल्टरनेट निकाल तो रहे हैं मेरे ख्याल, बट अभी वो वहीं से जाना पड़ता है तो रश रहता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। फिर उसके बाद जब आप राइट ले लेते हो
जो एक मॉल है बहुत बड़ा, वहाँ से राइट ले लेंगे तो फिर पंचकुला की रोड्स, वाइड रोड्स और शिमला के लिए फिर अच्छा रास्ता है। शिमला के लिए रोड्स भी बिल्कुल वाइड है ना? वो सारा पहले पिंजौर वगैरह के लिए जाना पड़ता था अंदर से, अब तो सारा बाईपास हो गया। वो तो ड्राइव का मज़ा आता है। 20-25 किलोमीटर है, 15 से 20 किलोमीटर की ड्राइव है पंचकुला से, और वो जब तक आप पिंजौर तक क्रॉस नहीं कर लेते। बहुत बढ़िया ड्राइव होती है, बड़ा अच्छा बनाया है। हाँ यही हाईवे है, वो यही फ्लाईओवर है। इसके नीचे से ये मिलेगा पंचकुला के लिए या शिमला के लिए। मेरे को लग रहा है वो लेकिन सामने। उसमें तो बहुत जाम लगते हैं। हाँ अभी तो नीचे तो फिर हाँ। सारा रश होगा ना। चंडीगढ़ के लिए ये बहुत अच्छा बन गया जो हाँ, फ्लाईओवर मुझे लग रहा है वो बन गया। सामने वो मॉल, वही मॉल है। वही उसका वही। नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा। बिल्कुल फ्लाईओवर के जो क्रॉसिंग है उसके पास ही है Yes, वही है। ना, वही मॉल है। इधर राइट साइड चले जाएंगे तो शिमला के लिए, पंचकुला पहले फिर शिमला के लिए, और अब सीधा हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। मुझे पता नहीं था ये जो साथ में स्लिप रोड जा रही है ना, यहाँ पीछे से एंट्री होगी तो वहाँ से एंट्री ले लेते। वैसे तो टू व्हीलर ही जा रहे हैं मोस्टली, बट यहाँ से गाड़ियाँ भी 3-4 गाड़ियाँ भी निकली हैं, पर वो सारे CH नंबर थे, चंडीगढ़ की गाड़ियाँ थी। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर 4 व्हीलर से अलाउड है कि नहीं, क्योंकि ये रोड तो चल रही है और ये रोड देखो कितने टाइम से रुकी पड़ी है तो रेड लाइट पर इतनी लंबी लाइन्स है। मेरे ख्याल तीसरी या चौथी लाइट ग्रीन हो चुकी है और हमारा नंबर भी दूर दूर तक नहीं है, और ये रोड भाग रही है। पर सारे मोस्टली 90% टू व्हीलर है। अब मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर 4 व्हीलर अलाउड है कि नहीं, बट गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ तो निकली हैं, एक और आगे देखो, तो इसका मतलब अलाउड ही होगी। अदरवाइज़ तो यहाँ चालान कट जाते। गलती हो गई, पीछे से एंट्री पता होता ना पहले कि इतनी लंबी लाइन लग जाएगी तो वहीं से एंट्री ले लेते। चलो अब जो हुआ, एक और गाड़ी है तो इसका मतलब भैया जा सकते थे। HR नंबर भी जा रहा है, इसको पता होगा। यहाँ भी सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, पूरा रश है यार। चंडीगढ़ क्या हो गया तुझे, तू तो ऐसा ना था। अब यहाँ से हमें इस सर्कल से राइट लेना है, 3rd एग्जिट। भाई एक तरफ तो ना चंडीगढ़ में ना ये बड़ा रहता है, हर तरफ ऐसे खड़े रहते हैं ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी, ऐसे जो होती है नजरें इनकी, ओ हो कि बस कोई बाहर का नंबर हो। राम दरबार रोड ये हमने लेना है यहाँ से लेफ्ट। भाई बहुत ट्रैफिक हो गया यार चंडीगढ़ में, तो कितना ब्यूटीफुल सिटी होता था। In 600 meters, turn left. ये देखो यहाँ भी खड़े हैं। ओहो, एक क्रॉसिंग पे मेरे ख्याल मुझे 10 दिख गए। मुस्तैद चंडीगढ़ पुलिस, क्या बात है। कुछ लगा है वाइब्स आई है चंडीगढ़ की, चारों तरफ ग्रीनरी, हरे हरे पेड़, बड़ी वाइड रोड्स। ट्रैफिक तो चलो है बट फिर भी मतलब चंडीगढ़ की वाइब्स तो यही है। मतलब इतना शहर में हमने ड्राइविंग की है, इतना घूमे, बट कहीं भी इतनी ग्रीनरी नहीं मिली रोड्स पर जो चंडीगढ़ में होती है। 60 की स्पीड है यहाँ पर वही गाड़ी की। अब हाँ 60। चंडीगढ़ में ड्राइविंग का ना ये भी बड़ा मजा है, अलर्ट रहना पड़ता है। वैसे चंडीगढ़ पुलिस ने नाम तो कमाया है भाई, कहीं और चले जाना तो थोड़ा बहुत इग्नोर कर देता है आदमी कि चले यार निकल जाएंगे कोई बात नहीं। अभी पीछे हमने रेड लाइट क्रॉस करनी थी, सॉरी रेड लाइट कह रहा हूँ ग्रीन लाइट से क्रॉस करना था, तो जैसे 3 सेकंड रह गए मैंने तो भैया रोक ली। 2 सेकंड रह गए, वहाँ पहुँचते 1 सेकंड, मैंने कहा ना भाई येलो पे भी क्रॉस नहीं करना। इनका कुछ नहीं पता, कहते भाई येलो पे क्रॉस करते करते रेड हो गई है, तो
तो अपन तो भैया Continue रुक on गए। Jamnagar Road for 800 अब meters. कहीं और होते हम तो क्रॉस कर जाते, अभी येलो में क्रॉस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कटना। वो कहते हैं ना, फिल्मों में डायलॉग होता था, हमारा खौफ भी बहुत है, काफ़ी है। तो चंडीगढ़ पुलिस का खौफ तो है, इसी वजह से थोड़ा बहुत डिसिप्लिन भी है ट्रैफिक। मतलब पहले से तो बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि गाड़ियाँ भी बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन है। मैं देख रहा हूँ जो थोड़ा बहुत हॉर्न और जो ज़्यादा ओवरटेक और इधर उधर लाइन क्रॉस कर रहे हैं ना, ये देखो HR 51, ये सारे HR PB, ये बाहर से जो नंबर आए हैं ना, तो वही ज़्यादा गड़बड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम भी HR के, बट भैया अपन तो धीरे धीरे ड्राइव करते हैं, आराम से। थोड़ा लेट पहुंच जाओ जहाँ पहुंचना है, कोई बात नहीं, लेकिन आराम से ड्राइव करो। वो देखो HR 51 कहाँ से कहाँ निकल गया, इतनी स्पीड, इतनी तेज़ी, पता नहीं कहाँ पहुंचना है लोगों को, मुझे तो ये नहीं समझ आती है। पीछे वाला देखो, तो ये तो ऑटो है, मतलब हॉर्न बजाए जा रहे हैं, लाइन क्रॉस कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से In इधर। 200 meters, turn right onto Sukhna Path. 200 मीटर से हमें राइट लेना है सुखना पार्क के लिए। ये वहाँ सुखना लेक की तरफ जा रहे हैं, तो डेस्टिनेशन उत्तर है क्या? फोटो देखिए कैमरे पे। क्या बोल रहे हैं? चंडीगढ़ के विषय में Slide left towards the Deer Park. चंडीगढ़ की रोड्स की ना जो वाइब्स है, चाहे ट्रैफिक तो है, क्योंकि ट्रैफिक पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ा है, बट ये जो ग्रीनरी और पेड़, भाई हमने बहुत ड्राइव कर लिया, वैसी वाइब्स कहीं नहीं है। ये जो पेड़ है ना, खासकर इस गर्मी के मौसम में, हरे हरे पेड़ बहुत सुकून देते हैं, आंखों को देख के ना ड्राइव करने का मज़ा आता है। तभी तो हिल्स पे जब आप ड्राइव करते हो तो क्यों मज़ा आता है, इसी वजह से, ग्रीनरी। तो जो ग्रीनरी में ड्राइविंग का मज़ा है ना, अभी पीछे भी बहुत सी रोड्स ऐसी निकली हैं, इतने घने पेड़। चंडीगढ़ चंडीगढ़ है भाई, ये तो बात माननी पड़ेगी। हम लोग सीधे ही जाते हैं। क्या बात है। Right onto Purmal. इतनी भयंकर गर्मी है बाहर, और ये सुकून दे रहे हैं आंखों को, हरे हरे पेड़। अभी ग्रीनरी भी है ना, बारिशें भी हुई हैं, तो उसके बाद भी